इसमें तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये स्कीम जो है सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर ही लागू हो रही है। जिन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एरियर्स थे हमारे एंडिंग 31 मार्च 2022, उन एरियर्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट था वो सरकार ने वेव ऑफ किया है और उस अमाउंट में से जब हम उसको वेव ऑफ करते हैं, बाकी का जो अमाउंट है एंडिंग 31 मार्च 2022 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सरकार ने ये कहा है कि मैक्सिमम ऑफ 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो कंज्यूमर्स को पे करना है। उसको हर महीने एक किस्त तो देनी है, दो भी दे सकता है अगर इसको ज़्यादा, अगर वो जल्दी अपना ख़त्म करना चाहेगा, जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा है। 2 किस्तें, 3 किस्तें, 4 किस्तें, तो वन टाइम भी कोई करना चाहता है तो दे सकता है। उसके बाद अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो बिल है उसमें कुछ भी वेवर नहीं है। जो नया बिल अभी आएगा हमारा, जो भी कंज्यूमर जिसके एरियर ज़्यादा हैं, अभी 2 बिल्स आएंगे। 2 बिल्स में एक बिल में हमारा सिर्फ एमनेस्टी आएगी। ये सभी आपको एमनेस्टी में ये स्लिप जाएगी। इसमें सबसे पहले एरियर लिखे गए हैं 31 मार्च 2022 तक। फिर आ गया इसमें से इंटरेस्ट वेवर। अगर यहाँ पे 1.5 लाख है टोटल, 50 लाख अगर इंटरेस्ट वेवर है तो नेट पेएबल आ गया 1 लाख। 1 लाख को 12 किस्तों में डिवाइड करके यहाँ पे एक किस्त का नंबर आ जाएगा, इतना पैसा उसको मंथली जमा करवाना है। और नेक्स्ट मंथ आपको फिर हर बिल के साथ ये स्लिप जाएगी। ये तो जमा करवाना ही करवाना है। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा बिल है, जो रेगुलर बिल जिसको कहेंगे, उसमें से जो 31 मार्च 2022 को जो हमने उसका प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है वो हमने निकाल के एमनेस्टी स्कीम में डाल दिया। बाकी का जो उसमें है वो रेगुलर बिल में आएगा। वो रेगुलर बिल में जब जाएगा वो पैसा भी कंज्यूमर को रेगुलरली पे करना है। अगर कोई कंज्यूमर एमनेस्टी क्लियर करना चाहता है तो उसको हर महीने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट तो देनी ही है, साथ में जो रेगुलर बिल है उसको भी क्लियर करना है मंथली बेसिस पे। अगर कोई कंज्यूमर इसको क्लियर नहीं करता है और एमनेस्टी ही क्लियर करता है तो उसको एमनेस्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर किसी कंज्यूमर का सपोज यहाँ पे एमनेस्टी में उसने 1 लाख रुपया देना है, उसने अगर 99,000 दिया, 1,000 नहीं दिया, तो भी उसका सारा बेनिफिट जो है वो फोरफिट हो जाएगा, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो पीडीडी विभाग में पुराने बैकलॉग्स हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे वहाँ पर कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने पुराने बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं, पर जो उस पर बैकलॉग पे पेनल्टीज़ पड़ गई हैं वो लगभग वो ओरिजिनल बिल से ज़्यादा बन गई हैं ओवर द टाइम। तो लोगों की नॉर्मली रिक्वेस्ट आती है कि भी हम अपना बिल तो पे करने के लिए रेडी है, पर वो पेनल्टीज़ अगर उसको वेव ऑफ किया जाए तो उसके मद्देनज़र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि डोमेस्टिक कैटेगरी में सभी कंज्यूमर्स की जो 1 अप्रैल 2022 तक के लेट पेमेंट, इंटरेस्ट, सरचार्जेस एक्सेट्रा हैं उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। तो एवरेज पे 30 से 40% और कई केसेस में इवन 60% तक का भी जो है बेनिफिट कस्टमर को इसमें मिलेगा। सर, जो बिल होंगे, जो नए बिल आप दे रहे हैं, थोड़ा सा उससे एक्सप्लेन करिए कि क्या जो पुराना इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ करके बिल जाएंगे या फिर उसमें क्या रहेगा? देखिए, इसको हमने बहुत सिंपल बनाया कस्टमर के लिए। हर एक बिल में अभी भी कंज्यूमर नंबर होता है। अभी भी जो आपके पास बिल आएगा नॉर्मल बिल, वो कंज्यूमर नंबर और वो बिल उसका जनरेट होकर आएगा, पर उसमें जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो कम दिखेगा आपको, क्योंकि वो जितना भी ओपनिंग बैलेंस आपका पिछले वित्तीय वर्ष का था, यानी 1 अप्रैल 2022 के पहले का था, उसको हमने नॉर्मल बिल में ज़ीरो कर दिया। तो जो बिल आएगा वो केवल 1 अप्रैल 2022 के बाद का आएगा। उसके साथ में एक और बिल आएगा एमनेस्टी का बिल। उस बिल में एक अलग कंज्यूमर नंबर होगा और उसके अंदर जो आपको डिस्काउंट मिला है, जो आपका बैकलॉग है, आपकी किस्त कितनी बनती है, उसका पूरा डिटेल होगा। तो आपको अगर अपना पुराना बैकलॉग पे करना है वो एमनेस्टी के बिल के हिसाब से 12 किस्तों में आपको करना होगा। सर, आपके कहने का मतलब ये कि जो अक्टूबर का महीना है कंज्यूमर को 2 बिल मिलेंगे? हाँ जी।
दो बिल आएंगे, एक नॉर्मल बिल आएगा जो रिवाइज बिल आएगा और एक बैकलॉग के लिए अलग बिल आएगा जिसमें पूरा डिस्काउंट का डिटेल और जो एमनेस्टी का डिटेल है वो पूरा लिखा होगा। सर 12 किस्तें जो हैं वो अदा करनी होंगी, तो क्या वहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी बनी होगी या फिर उसको डिवाइड करना हाँ जी, जितना भी आपका टोटल ड्यू है, मान लो आपका किसी कस्टमर का 12,000 रुपये पूरा ड्यू बनता है, 12,000 रुपये ड्यू बनता है, तो 12,000 डिवाइड बाई 12 यानी 1,000 रुपया उनकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि 1,000 रुपया वो मतलब अगर 12 टाइम भुगतान करेंगे तो उनका अकाउंट जीरो कर दिया जाएगा। सर इसके साथ जो रेगुलर बिल होंगे मंथली, क्या वो भी पे करना अनिवार्य है? हाँ जी, रेगुलर बिल तो नॉर्मल चलता ही रहेगा। रेगुलर बिल में मैंने जैसे बोला कि पुराने जितने भी आपके बैकलॉग थे वो रिवाइज कर दिए जाएंगे और नॉर्मल बिल तो चलता रहेगा, उसमें कोई उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा।